GX। तो जब मैं इस फिल्म को देख रहा था ना, तो ये फिल्म सच कहूँ तो ऐसी है कि ये आपको डरा देगी। और जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैं भी यही सोच रहा था कि अब तो मैं भी ज़िंदगी में कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़ूँगा, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी है जो आपके अंदर एक डर, एक खौफ बैठा देती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, तो थोड़ा बच बच के चलना पड़ेगा। पर कहीं ना कहीं अगर एरोप्लेन का कैप्टन अगर सही हो, समझदार हो, तो वो सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकता है और हमें सही सलामत वापस भी लेकर पहुंचा सकता है, जो कि हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो ये कहानी है कैप्टन की, यानी कि द कैप्टन मूवी। तो देखिए यहाँ पर इस फिल्म की कहानी है सिचुआन एयरलाइंस की। और यहाँ पर ये फिल्म, वैसे तो ये फिल्म क्लेम करती है कि ये ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, लेकिन जिसके बारे में मुझे उतनी कुछ खास जानकारी नहीं है और मैं कभी चाइना के बारे में उतना डिटेल इकट्ठा नहीं करता हूँ। हालांकि कोरोना वायरस पे काफ़ी यहाँ पर बहस चल रही है, तो उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो फिल्म हमें दिखाती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अजीब है, या फिर एक ऐसा मतलब डार्क साइड है। यानी कि ये जो एयरलाइंस है या फिर एरोप्लेन है, इसकी एक डार्क साइड इस फिल्म के ज़रिए हमें यहाँ पर दिखाई गई है, जिस पर ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता है और जिसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं की जाती है। पर कहीं ना कहीं इस पर बात करनी तो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमें इस फिल्म के ज़रिए दिखाया जाता है कि एक एरोप्लेन 8633, यही नंबर था ना, हाँ। तो ये एक उड़ान भरता है लासा जाने के लिए, पर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। अब ये लोग जिंदा सही सलामत वापस आ भी पाएंगे या फिर नहीं, और क्या शिप का जो कैप्टन है, मतलब एरोप्लेन का जो कैप्टन है या फिर वो उनकी जो टीम है, वो क्या लोगों को सही सलामत वापस अपनी जगह पर पहुंचा भी पाएंगे या नहीं, जितने भी सारे पैसेंजर्स हैं। और इस बीच की जो जर्नी है, यानी कि जाने की और वहाँ से ज़िंदा वापस वो लौट भी पाएंगे या फिर नहीं, इसके बीच की जो जर्नी कैसी रहे, कैसी थी, क्या वो ज़िंदा भी बच पाए या फिर नहीं, उनके साथ क्या 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 घटनाएं घटी, इसको इस फिल्म में हमें दिखाया गया है। और अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और सच कहूँ तो ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मूवी लगी। चाहे बात हो स्टोरी की, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन या फिर एक्टिंग की ही हम बात कर लें, A1 है, A1। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बात करूँ डिटेल की, मतलब इस फिल्म में जो है वो तो है ही, फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट है यानी कि बोनस, वो है इस फिल्म में जो डिटेल्स हमको दी गई हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हालांकि आजकल जितने भी व्लॉगर्स वगैरह हैं उनके वीडियोस के ज़रिए आपको काफ़ी सारी डिटेल्स तो मिल ही जाती हैं, पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के ज़रिए हमको जितना अच्छे से, जितना डिटेल में एक एक चीज़ बताया गया है कि जो शिप के कैप्टन्स, मतलब वो क्या बोल रहा हूँ मैं, एरोप्लेन के कैप्टन्स होते हैं या फिर जो एयर होस्टेस होती हैं या फिर पैसेंजर्स होते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से एक एरोप्लेन को उड़ाने से पहले किस तरीके की तैयारियां की जाती है, या फिर पैसेंजर्स को किस तरीके से लाया जाता है, किस तरीके से सभी चीज़ें सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा जाता है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिन पर कहीं पर भी हमें उतना डिटेल में बताया नहीं जाता है। यहाँ पर इस मूवी में ही देखकर आप उन सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ सकते हो, जान सकते हो। मतलब इतनी डिटेल में किसी मूवी में दिखाया गया हो या फिर बताया गया हो, ये मेरी देखी हुई पहली फिल्म होगी जहाँ पर मुझे एरोप्लेन को लेकर, वहाँ के एनवायरनमेंट को लेकर इतना डिटेल में किसी मूवी में देखने को मिला हो, तो ये पहली बार है। हालांकि निर्जा भी आई थी बॉलीवुड की, पता नहीं आपने देखी या नहीं, तो उस फिल्म में इस तरीके की डिटेल्स दी गई थी या नहीं मुझे नहीं मालूम। वैसे भी बॉलीवुड की फिल्मों में डिटेल कहाँ मिलती है, सॉरी 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 सॉरी, बुराई करना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो डिटेल काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है फिल्म में, जिस तरीके की डिटेल्स ऐड किए गए हैं फिल्म में, जो एक स्क्रीन टाइम का एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर दिया गया है फिल्म का, जो उस एनवायरनमेंट को, जो एयरपोर्ट है या फिर जो कैप्टन है या फिर क्रू मेंबर्स है या फिर बाकी सारी चीज़ें, या फिर क्या कैसे क्या क्या चीज़ें हैंडल की जाती है, इसको जिस तरीके से समझाया दिखाया गया है वो मुझे इस फिल्म का बेस्ट पार्ट लगा है और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया। इसके अलावा जब उड़ान भरता है एरोप्लेन, उसके बाद किस तरीके से क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, कैसे किस तरीके से अलग अलग जगहों से हैंडल किया जाता है उस एरोप्लेन को, सिर्फ शिप का कैप्टन ही नहीं बाकी सारे लोगों की भी नज़र होती है उस पर। और इसके अलावा किस तरीके से पैसेंजर्स को सही सलामत लेकर जाया जाता है, लाया जाता है, इसको जिस डिटेल में इस फिल्म में हमें दिखाया समझाया गया है वो मुझे आज तक किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आया। तो जो कि मुझे
इस फिल्म में देखने को मिला है, तो ये मुझे इस फिल्म का बेस्ट पार्ट लगा है। और मैं बार बार तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र इसी पर ज़्यादा थी। हालांकि ये फिल्म ट्रैक पर ही चलती है और ये फिल्म का प्लस पॉइंट है, और जो थ्रिल हमें मिलता है इस पूरी फिल्म में वो तो कमाल का ही है। मतलब ये फिल्म इतनी ज़्यादा तगड़ी है कि बांधे रखती है, और हर सेकंड यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है यहाँ पर इस मूवी में हमको देखने को मिलता है कि आप अपनी नज़रें नहीं हटा पाओगे। आपको हमेशा एक डर, एक खौफ बना रहता है कि पता नहीं आगे हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है, और जो कि ये फिल्म हमें दिखाती भी है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म एक पकड़ बना के रखती है, जो कि ये फिल्म एक्चुअल में है। तो फिर और मैं क्या ही बोलूँ। तो वाकई में फिल्म मुझे काफ़ी ज़्यादा दमदार और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फिल्म लगी है, और फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी, बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगी। और इस फिल्म को आप सबके साथ बैठ कर देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, और आपको फिल्म को देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और एक डर, एक खौफ भी बन जाएगा आपके लिए कि भाई मुझे एरोप्लेन पे चढ़ना चाहिए या नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। तो देखो, अगर किसी ने एरोप्लेन पर ट्रैवल वगैरह किया हुआ है और उसको एक्सपीरियंस है तो उसके लिए तो फिल्म ठीक है। लेकिन अगर किसी ने नहीं ट्रैवल किया है, अगर वो पहली बार इस फिल्म को देखेगा ना, तो उसके अंदर पता नहीं कोई फोबिया वगैरह पैदा हो जाए, और वो मतलब डर जाए, एक तरीके से उसके अंदर खौफ ही बैठ जाए कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन कभी जाऊंगा ही नहीं। तो उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। तो वैसे लोगों को ऐसे इस फिल्म को सजेस्ट मत करना और ना ही दिखाना। बाकी मैं आपको ये फिल्म ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखना। बहुत ही कमाल और बहुत ही बढ़िया फिल्म है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मुझे लगता है कि कुछ हो ना हो फिल्म आपको अच्छा खासा एंटरटेन करके तो निकल ही जाएगी। और ऊपर से फिल्म 2 घंटे से भी कम की फिल्म है, तो आपको ज़्यादा कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। फिल्म हिंदी में अवेलेबल है, तो फिर देर किस बात की, जाइए और जाकर इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। बाकी जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छा फिल्म सजेस्ट करने की पसंद आती है तो ही। जोहार।